हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 9.3, ठीक है, जिसके हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th और 5th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में आपको सेम पोर्शन करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन हमारे पास 1 to 5 हैं उन सभी के अंदर आपको क्या करना है, जो ए और बी कॉन्स्टेंट हैं, ठीक है, जो ए और बी क्या है कॉन्स्टेंट दिए गए यहाँ सभी के अंदर, वो आपको क्या करना है, एलिमिनेट करने हैं, ठीक है। तो करते हैं, फिर आगे देखते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 4th को। देखिए क्या है एक्सरसाइज नंबर हमारी 9.3, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। इक्वेशन दी आपको y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x और ब्रैकेट में है a प्लस बी एक्स, ठीक है, ये आपको दिया है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। तो पहला रूल तो हमें याद है कि जितने आपको कांस्टेंट दिए जाते हैं उतनी बार उसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं हम, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स और इस तरफ डी अपॉन डी एक्स और ई रेज टू पावर एक्स डॉट ए प्लस बी एक्स, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, दो फंक्शन है, एक तो है ई रेज टू पावर एक्स 2x और एक है ए प्लस बी एक्स। तो इसको हम करेंगे प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो और इसको मैं लिख लेता हूँ वाई डैश, ठीक है, क्योंकि हम वाई डैश इसको लिख सकते हैं, वाई डैश का मतलब कितना है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो मैंने अब क्या कर दिया, इसको रेस्ट करवा देते हैं ई रेज टू पावर 2x को, और मैं कर रहा हूँ डेरिवेटिव किसका, ए प्लस बी एक्स का। तो ए प्लस बी एक्स में ए का तो क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है, सिंपल ये क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होता है 0। और फिर ये हो जाएगा बी एक्स का, तो बी एक्स में एक्स का तो हो जाता है 1 और बी हमारा रह जाएगा एच डी फिर, ठीक है। फिर आएंगे प्लस, फिर ए प्लस बी एक्स एच टी और ई रेज टू पावर 2x का। अब हम जानते हैं कि ई का तो एच टी होता है, फिर करेंगे इसकी पावर का, पावर कितनी है 2x और 2x का क्या होगा फिर 2, ठीक है, क्योंकि पावर में कितना है 2x है, तो x का जगह 1 और 2 हमारा एच टी रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। इसको नंबरिंग कर लेते हैं, ये फर्स्ट है हमारी इक्वेशन, इसको थोड़ा सा और रीअरेंज लिख लेते हैं दोबारा से, ई रेज टू पावर 2x b, ठीक है, ये b रह गया ना, 0 तो कोई नहीं फ़र्क पड़ता। अब इसको लिख लेता हूँ मैं आगे 2 ई रेज टू पावर 2x और ब्रैकेट में है a प्लस बी एक्स, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर हम सेकंड भी मान सकते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन नाम कर लेते हैं। अब देखिए जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है ये, और ये इक्वेशन जो सेकंड बनी है ये, इसमें कुछ हद तक काफ़ी चीज़ें सेम हैं। जैसे हमारे पास ये पोर्शन यदि देखूँ मैं, ये काफ़ी हद तक मैच करता है, बस इसमें क्या है एक्स्ट्रा 2 है, इसमें 2 नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, यदि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से कैंसिल, ठीक है। बात मतलब जो ए वाला कांस्टेंट है वो पूरी तरीके से हो जाएगा कैंसिल, बी रह जाएगा, उसको बाद में डिलीट कर लेंगे हम, ठीक है। तो देखते हैं फिर, तो क्या लिखना है आपको, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम, किस में से घटानी है हमको, इक्वेशन सेकंड में से, ठीक है। तो देखो वाई डैश तो एज इट इज रहेगा, इसको तो हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको किया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y, ठीक है, माइनस में 2y इज इक्वल टू, अब ये जो इक्वेशन है वो मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें से घटानी है आपको। तो ये है ई रेज टू पावर 2x b प्लस 2 ई रेज टू पावर 2x a प्लस बी एक्स, ठीक है। फिर माइनस, माइनस क्या करना है, इसका डबल, मतलब 2 आगे आ जाएगा, ई रेज टू पावर 2x a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब तक यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कैंसिल, तो जो बचा हुआ लिख लेता हूँ मैं, वाई डैश माइनस 2y इज इक्वल टू बी आगे लिख लिया मैंने और e की पावर 2x,
ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर होगी 3rd। अब करते हैं इसका डबल डेरिवेटिव। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, मतलब एक बार फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 बार था हमारे पास चांस इसको डेरिवेटिव करने का, तो दूसरी बार हम कर रहे हैं। तो अब इसका करते हैं पहले। देखो ये कितना है, एक बार डेरिवेटिव है। ठीक है, याद रखिए। तो d/dx y डैश माइनस 2y इज इक्वल टू d/dx। देखो ये जो b है वो मैं बाहर ले लूँ क्योंकि कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो आगे करेंगे e⁻2x का। अब देखिए, अब y डैश है, y डैश का मतलब एक बार डेरिवेटिव है तो एक बार और हो गया, तो हम लिख सकते हैं y डबल डैश। ठीक है, माइनस 2 का 2 एज इट इज, फिर y तो सिंपल है, ये इस पर कोई डैश नहीं है, तो सिंपल एक बार इसका हम डैश लिख सकते हैं, मतलब इसका एक बार डेरिवेटिव हो गया। इज इक्वल टू b, फिर e⁻2 का एज इट इज, फिर पावर का कितना होगा 2। ठीक है, तो ये इसका सेकंड डेरिवेटिव भी हो चुका है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज के लिख लेते हैं। क्या है, y डबल डैश माइनस 2y डैश इज इक्वल टू 2b e⁻2x। ये इक्वेशन नंबर हमारी होगी 4th। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो b कॉन्स्टेंट है वो अभी भी रहता है। ठीक है, जो 4th इक्वेशन है, अब जो 3rd इक्वेशन है उन दोनों को देखते हैं। तो 3rd इक्वेशन में जो आपको दिया है y डैश माइनस 2y इज इक्वल टू b e⁻2x, ये है। और इस तरफ यदि देखें हम तो क्या है, y डबल डैश माइनस 2y डैश इज इक्वल टू 2b e⁻2x। काफ़ी मैचिंग है, जो राइट हैंड साइड है दोनों की वो सेम है काफ़ी हद तक, बस इनमें 2 है एक्स्ट्रा। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 4th और 3rd है उसको डिवीज़न में ले लेते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th। ठीक है, 3rd और 4th को हम डिवीज़न में ले लेते हैं। मैं 3rd ऊपर लिखता हूँ, तो 3rd इक्वेशन थी हमारी y डैश माइनस 2y, और नीचे आ जाएगी इसकी ये y डबल डैश माइनस 2y डैश इज इक्वल टू 3rd इक्वेशन में था हमारे पास b e⁻2x, और जो है हमारे 4th इक्वेशन में था 2b e⁻2x। ठीक है, अब देखिए ये भी हमारा कैंसिल, तो इस तरफ बच गया हमारे पास 1/2, और ये है जो बाकी है। तो अब क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे 2y डैश माइनस 2 2 जा 4y, फिर इसकी 1 के साथ y डबल डैश माइनस 2y डैश। ठीक है, अब देखिए ये हैं 2y डैश और ये भी क्या हैं 2y डैश, मगर ये हैं माइनस के, ये हैं प्लस के, और ये बीच में क्या है इक्वल का साइन, तो ये कटेंगे नहीं, याद रखिए। यदि बीच में इक्वल का साइन होता है तो दोनों तरफ सेम साइन हमारा बहुत ज़रूरी है कटने के लिए। तो नहीं कटे तो कोई बात नहीं, सभी को एक तरफ ले जाता हूँ मैं। ये 2 पार्ट हैं, ये 2 पार्ट, इनको मैं उधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो y डबल डैश, ये पहले लिख रहा हूँ मैं 2y डैश माइनस 2y डैश और प्लस में हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 0। y डबल डैश और ये हो गया हमारे माइनस के 4y डैश प्लस में 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी फाइनली इक्वेशन जो है वो बन चुकी है। हेंस दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं क्या लिखे हम कल, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा होगा कंप्लीट। अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5th है, क्या था 5th में। तो 5th क्वेश्चन जो है वो हमें यहाँ रहा, तो ये है y इज इक्वल टू e⁻x और ब्रैकेट में है a cos x प्लस b sin x। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन 5th, y इज इक्वल टू e⁻x और ब्रैकेट में है a cos x प्लस b sin x। ठीक है, और इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक अब देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इसके अंदर जो है ब्रैकेट में साइन भी है, कोस भी है और बीच में एडिशन भी है।
प्रोडक्ट रूल सही होगा ये भी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं पहले, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरफ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और इस तरह हम लिख लेते हैं सिंपल डी अपॉन डी एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स डॉट ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार ई एक्स को डेरिवेटिव में लेंगे और इस पोर्शन को एज इट इज रखेंगे, और फिर इसको एज इट इज रखेंगे और इसका डेरिवेटिव किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं फिर। पहले मैं ई एक्स को क्या करते हैं देखते हैं, डी अपॉन डी एक्स। तो मैंने क्या किया, पहले पार्ट में ई एक्स को एज इट इज रख लिया। ठीक है, और जो डेरिवेटिव करता हूँ मैं वो अंदर वाले पार्ट का कर रहा हूँ। तो ए कोस एक्स का, तो देखो ए तो क्या कांस्टेंट है, और कोस एक्स का क्या हो जाएगा फिर, कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, याद रखिए कोस का होता है माइनस साइन एक्स। तो ए एच डी, फिर ये माइनस आगे शिफ्ट हो गया साइन एक्स। ठीक है, फिर आगे देखो ये फिर से बी तो कांस्टेंट है, तो साइन क्या हो जाएगा कोस। ठीक है, साइन का होता है सिंपल कोस एक्स, तो हम लिखेंगे प्लस में बी कोस एक्स, ब्रैकेट क्लोज। फिर करेंगे प्लस, अब क्या करना है हमको, ई रेस्ट पावर का एक्स का डेरिवेटिव। तो ई का तो क्या होता है सेम ही होता है, एच डी आ जाएगा फिर तो। ठीक है, बाकी जो पोर्शन है वो सेम ही आ जाएगा, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास हो चुका है। इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। जैसे कोस कोस जो हैं और जो साइन साइन है जो भी है, कुछ कॉमन आता है उसके अंदर कॉमन हम रख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, e की पावर में जैसे a यहाँ पे है, इस a के साथ कौन है साइन, और यहाँ पे साइन के साथ क्या है b। तो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ साइन। ठीक है, और अंदर क्या रहेगा यहाँ पे माइनस का a और यहाँ पे प्लस में b। तो e की पावर x, फिर लिखेंगे हम साइन x, और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे देखो b माइनस में है और a पॉजिटिव, वो a माइनस का है, ये b पॉजिटिव है, तो b माइनस ए। अब इसमें देखिए ये दोनों क्या हैं पॉजिटिव हैं, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे कोस एक्स बी प्लस ए। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन इसका। अब क्या करते हैं, इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव किया जाएगा। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट अगेन, एक बार फिर कर रहे हैं तो अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, साथ साथ इनकी जो है इक्वेशन की नंबरिंग जरूर करते रहें। जैसे फर्स्ट वो थी और ये क्या सेकंड है अब। ठीक है, तो इसका भी हम डी अपॉन डी एक्स और ई एक्स, फिर है ब्रैकेट में साइन एक्स और अंदर है बी माइनस ए, फिर है प्लस में कोस एक्स और बी प्लस ए। ठीक है, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा प्रोडक्ट रूल से। ठीक है, क्योंकि ई एक्स फंक्शन है और दूसरा फंक्शन ये कंप्लीट है, तो ई एक्स को मैंने क्या कर दिया एज इट इज़ रख लेता हूँ मैं, और जो डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं वो अंदर वाले पार्ट का। फिर से बी माइनस जो ए है वो एज इट इज रहेगा, और जो साइन एक्स का हो जाएगा डेरिवेटिव कोस एक्स। फिर अब बी प्लस ए तो रहेगा एज इट इज, और कोस के क्या हो जाएगा माइनस के साइन। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स और ये बी प्लस ए एज इट इज। ठीक है, अब ये तो हो गया इस पार्ट का, अब करेंगे इस पार्ट का प्लस। अब ई की पावर एक्स का क्या होता है सेम टू सेम ई की पावर एज इट इज, और ब्रैकेट में वो हमारा सेम टू सेम अब की बार रहेगा साइन एक्स, और ब्रैकेट में लिखेंगे हम बी माइनस ए, फिर प्लस कोस एक्स और बी प्लस ए। ठीक है, तो ये हमने इसका भी डेरिवेटिव किया है। अब क्या करते हैं, इसको भी फिर से सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं ध्यान से, जैसे हमने इसमें किया था साइन साइन को इकट्ठा कर रहा था और ए बी ब्रैकेट में हमने कर लिए थे, तो इसका भी थोड़ा ध्यान से ऐसे ही करते हैं। तो ई की पावर एक्स, फिर इसकी ब्रैकेट में जैसे हमारे पास देखो कोस एक्स है और यहाँ पे है कोस एक्स, तो इनको तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। निकालिए कॉमन, अंदर इसके क्या रहेगा, एक तो रहेगा ये बी माइनस ए, और इसमें क्या रहेगा बी प्लस ए। ठीक है, बी प्लस ए। ठीक,
फिर अब इसकी बारी है साइन एक्स और साइन एक्स, ये हमारे पास क्या आ गए कॉमन, ठीक है। और फिर हम इसकी ब्रैकेट में जो लिखेंगे वो है ये देखो, ये रहा b माइनस ए, और यहाँ देखो यदि हम b प्लस ए लिख दें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे क्या है देखो माइनस है, तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस बी माइनस ए ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम इसको। अब इसमें क्या होगा कैंसिल, ए कैंसिल हो जाता है और इसमें क्या कैंसिल हो जाता है बी, ठीक है, क्योंकि बी से बी कैंसिल। अब क्या रह गया कोस एक्स और इसके ब्रैकेट में क्या रहेगा 2b, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या रहेगा, देखो ये रहेगा a और a माइनस के 2a, ठीक है, माइनस के 2a, और ये लिखेंगे हम साइन एक्स, ठीक है यहाँ तक। ये था हमारा y डबल डैश, क्योंकि डबल डेरिवेटिव किया है तो डबल डैश हम लगाएंगे, ये सिंगल होता तो सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर जो है 3, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन जो ये हमारा चला हुआ है इसके अंदर कुछ कॉमन अब देख लेते हैं, क्योंकि अब ए बी जो कांस्टेंट है हमारे वो अभी भी एज इट इज़ हैं, जैसे इसके अंदर ए बी ये रहा अब तक भी, क्योंकि हमारा क्या काम है, हमारे इसके अंदर क्या यही है कि ए और बी जो कांस्टेंट हैं उसको क्या करना है आपको डिलीट करना है इसके अंदर से, ठीक है, एलिमिनेट करना है। तो वो आपको कैसे ना कैसे करना है, किसी को मल्टीप्लाई में लेके किसी को डिवीजन में लेके ऐसे ना कैसे भी करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट को देखता हूँ मैं, देखो जैसे इक्वेशन फर्स्ट जो है वो ये थी e की पावर x और ब्रैकेट में है a कोस x प्लस b साइन x, ठीक है, ये है। और जो थर्ड आई हमारी थर्ड इक्वेशन है वो क्या थी, वो थी हमारी देखो e की पावर x, ठीक है, वो भी बार था उसमें भी बार है, ठीक है। फिर अंदर इसकी कोस x, इसके अंदर भी क्या था कोस x, ठीक है, और साथ में क्या था इसके a, इसके साथ में क्या है b, ठीक है, ये मैच होना ज़रूरी था इसके अंदर। फिर और इसके साथ में क्या है 2a और ये क्या है साइन एक्स, और इसमें साइन एक्स के साथ कौन है b, ठीक है। तो अब क्या करते हैं इसको यदि हम ऐड कर लेते हैं, तो यदि वो इक्वेशन जो सेकंड है हमारी, जो इक्वेशन हमारी क्या है सेकंड, यदि वो इसके इक्वल आ जाता है तो भी हमारा क्वेश्चन हो जाता है फिर इक्वल, ठीक है। तो इसको हम देखो मैं क्या लिख सकता हूँ वाई डैश लिख सकता हूँ, और इस इक्वेशन में जो हमारी चली हुई है थर्ड इक्वेशन इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2, ठीक है, क्योंकि इसमें से 2 इसमें से भी 2, वो मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है, वाई डबल डैश 2 मैंने बाहर लिख लिया, ई रेस्ट पावर एक्स कोस एक्स यहाँ पे b लिख दिया, फिर माइनस a साइन एक्स, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं इस 2 को इसके नीचे ले जाता हूँ, वाई डबल डैश बाई 2 इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स और ब्रैकेट में रहेगा b कोस एक्स माइनस में a साइन एक्स, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने इसको कर लिया है। अब क्या काम था हमारा, अब क्या करना है जो इसको मान लेता हूँ थर्ड, ठीक है, इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्या करते हैं इक्वेशन जो फर्स्ट है और जो थर्ड है उसको एडिशन में ले लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि यदि एडिशन में लें तो कोस एक्स के साथ क्या है a और इसमें कोस एक्स के साथ क्या है b, तो वो कोस एक्स कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में रहेगा क्या a प्लस बी, ठीक है। तो ये देखो कोस a प्लस बी, ठीक है, तो ये हमारे पास मैच हो जाएगा। तो क्या करता हूँ मैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, मतलब फर्स्ट और थर्ड को क्या कर रहा हूँ एडिशन कर रहे हैं। तो इस तरफ क्या है y, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने y, और इस तरफ था हमारे पास y डबल डैश बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ पूरा कंप्लीट, पहले e की पावर x और ब्रैकेट में है a कोस x प्लस b साइन x, ठीक है, और फिर प्लस ई रेस टू पावर एक्स जो हमारे पास अभी इक्वेशन आई है उसकी वो लिखना है आपको b कोस x माइनस a साइन x, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको ध्यान से सोल्यूशन करते हैं, y डबल डैश बाई 2, अब देखो e की पावर x तो दोनों में कॉमन आता ही है, ठीक है। अब रहता है हमारे कोस एक्स वाला, तो कोस एक्स कॉमन आने के बाद अंदर क्या रहेगा a प्लस बी कोस एक्स, ठीक है, और जो है
दूसरा क्या रहेगा हमारे पास, देखो b क्या है, ये देखो b है और ये है a, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो साइन x कॉमन आने के बाद अंदर क्या रहेगा b माइनस a। ठीक है, अब यदि हम देखें इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। इक्वेशन जो 4 हमारी बन चुकी है और जो इक्वेशन 2 है उसका जो राइट साइड पार्ट है दोनों का क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है ना बात, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग कर लेते हैं, मतलब जो बिल्कुल सेम है ना सेकंड में, तो इसको वाई डैश हम पुट कर लेते हैं उस तरफ। ठीक है, तो हम कहेंगे यूजिंग इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड का यूज़ कर लिया हम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वाई प्लस में वाई डबल डैश बाई 2 और इज इक्वल टू वाई डैश। ठीक है, बस अब सभी कॉन्स्टेंट कैंसिल हो चुके हैं। अब इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, सभी को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, इसका फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो 2y यहाँ पे कैंसिल और शायद 2y डैश, बस इसको क्या है इस तरफ लेते हैं, तो y डबल डैश फिर माइनस में 2y डैश और प्लस में 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट इक्वेशन। तो हेंस दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फाइनल थी वो आ चुकी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ ही था ये, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना बात, बस इसके अंदर क्या था हमारे पास, ये जो इक्वेशन दी थी उसको हमने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद फिर हमने इसको रीअरेंज किया, फिर इसको डबल डेरिवेटिव किया, फिर इसको रीअरेंज अगेन कर दिया, फिर हमने क्या किया फर्स्ट और थर्ड को एडिशन कर दिया, और फिर हमें जो सेकंड इक्वेशन का राइट पार्ट है वो मैच हो गया, और फिर हमने इसको यूज कर लिया और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, फिर नेक्स्ट बात की जो क्वेश्चन बचते हैं हमारे वो नेक्स्ट टाइम करते हैं। ओके।